मजीद सालेही, कदायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। डॉक्टर साहब, मेरा मोबाइल क्या हुआ? हाँ, ये लो। सच पूछो तो मैंने इसे चुरा लिया, सिर्फ इस शर्त पे कि हंगामा ना करो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मोबाइल भी मेरा वहम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, क्योंकि हकीकी मोबाइल भी तो वहम ही होती है ना। डॉक्टर साहब जी? मेरी गोलियां नहीं देंगे? क्यों नहीं, अभी मंगवाता हूँ। मोबाइल चुराता है, शर्म नहीं आती। इससे अच्छा तो दुकान ही नहीं बेचता। प्लीज 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 मत जा। जलाल। अच्छा, तुम्हारी नौबत। कोई मिलने आया है। अगर अशरफ साहब हैं तो मैं उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ। अशरफ साहब नहीं है, कामरान है। कामरान? अशरफ साहब ने कहा था कि बड़ा मक्कार आदमी है, बहुत ही लालची आदमी है। अशरफ साहब की बातों पर ज्यादा गौर न करो। ठीक है। कामरान तुमसे मिलना चाहता है। कह दो आ जाए। उसकी बातें सुनना, अगर तुम्हें गुस्सा आने लगे तो मुझे बुला लेना, मैं यही हूँ। कहाँ? यही यही। वहाँ? हाँ यही यही यही। तुम्हारा नाम क्या है डॉक्टर? डॉक्टर होशियार। मैं तुम्हें होशी कह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। होशी। हाँ, ठीक है। बड़े होशियार हो। मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम आ जाओ। हाँ ठीक है। छुप जाओ। 10, 20, 3, 15 केला है, केला केला केला। आ जाऊं? अब तक तो 2 पेटी केले हो गए होंगे। आऊं? मैं आ गया। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। सिगरेट लाओ, सिगरेट लाओ, सिगरेट। ए जानवर कहीं का तो तू है, पागलपन का ढोंग करके पुलिस से बच निकला। मेरे अब्बा की लाश कहाँ है? इसी लाश? ड्रामा मत करो, झूठ मत मुझे बोलो। मालूम है, तुम्हें हमेशा सिगरेट लेकर आते थे, सिगरेट लाते थे। सिगरेट है, सिगरेट देना। बहुत बेशर्म हो तुम। मैंने पूछा मेरे अब्बा की लाश कहाँ है। सुनो, ये सब मेरा वहम था, सब कुछ ठीक हो गया है, जाओ। अच्छी बात है, ठीक है। इसी वहम में मुझे बताओ कि मेरे अब्बा की लाश का क्या किया। वहम में सफर के बाग में है। सफर का बाग कहाँ है? मेरे वहम में। ओफो, मैं कह रहा हूँ सफर का बाग कहाँ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहो तो होशी से तुम्हारे लिए दवा मंगवा लूं। कुछ गड़बड़ है। मैं पूछता हूँ तुमसे, किसने कहा था कि वो लाश चुरा लूं? हाँ, किसने कहा था? तुम्हारे वहम में। अच्छा, मेरे वहम में एक आदमी ने एक वैनिट चुराई थी, बाद में मैंने उसे उल्लू बनाकर वैनिट चुरा ली। पहले तो बड़ा मजा आया, लेकिन काश मैंने ये काम ना किया होता। अलबत्ता वहम में अब तो ये मसला हल हो चुका है। मुझे गुस्सा ना दिला बेशर्म लड़के। देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, वो जो नया मरीज आया है उसकी तबीयत बहुत खराब है, शायद शॉक लगाने की जरूरत है। ठीक है, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। शुक्रिया। मुझे तो लगता है कि तुम भी वहम हो। मुझे तुम्हें नजरअंदाज करना चाहिए। मतलब अब तुम नहीं हो, सब खत्म।
मजाक करता है मेरे साथ, मजाक उड़ाता है मेरा। मुझे छोड़ नहीं दो, छोड़ूंगा मैं तुझे, कुछ नहीं नहीं बताऊंगा। छोड़ूंगा। बता मुझे, होशी, छोड़ूंगा नहीं मदद तुझे। मुझे बता। नहीं चाहिए, मुझे बता। नहीं चाहिए। छोड़ो मुझे भाई, नहीं चाहिए। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? होशी छोड़ो मुझे ये। परेशान कर रही है, क्या समझ मुझे पीछे आओ, परेशान पीछे कर रही है। आओ, मैं कुछ नहीं पीछे बताऊंगा आओ, इसे, परेशान मेरा मत वहम है, करो, मेरा वहम है सब। मैं कुछ ठीक नहीं है, बताऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ो बताऊंगा, मुझे, कुछ नहीं ठीक है, बताऊंगा ठीक है। मैं। ये देखिए मुझे परेशान कर रहे हो। होशी, होशी देखिए इसका दिमाग खराब हो गया, मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। जी। डॉक्टर, तुम्हारे पास सिगरेट है, हम दोनों मिलकर पियेंगे। नहीं, दे दो, सिगरेट है बहुत तो दे बुरी दो, चीज। दे दो मुझे, दे दो एक सिगरेट मुझे दे दो। नहीं, लेकिन नहीं। लेकिन डॉक्टर, अम्मी की रूह की कसम, वहम तो नहीं था ना? नहीं, वहम नहीं था। तो फिर अजीब गधा है। गधे तेरे। गधा कौन है? मुझे गुस्सा आ जाएगा, आवाज ना हो ये। छोड़ूंगा नहीं। आराम से रहो, आराम से। हाँ, डॉक्टर, जी, डॉक्टर, मेरी दवाई देंगे? हाँ, अभी मंगवाता हूँ, अभी मंगवाता हूँ। इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। हाँ मुझे ले चलो। हाँ। अरे आओ चलें। डॉक्टर, ये तो मुझे देखा हुआ लग रहा है। हाँ, अरे मैं जरूर। पहचानता हूँ इसको। मैं हाँ, पहचानता हूँ, मेरे जान हाँ, पहचान का ही जी है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। इन डॉक्टर साहब की दुकान के पड़ोस में तुम्हारी दुकान नहीं थी परचून की? नहीं। हाँ कह तो ना, वहाँ मैंने तुम्हें नहीं चलो देखा है। चले, चलो रेस्ट करते हैं आप, चलें। हाँ, ये जान पहचान का कहा ना मैंने। हाँ, चले, हाँ, चले, डॉक्टर चले। है मेरा, डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। ए वकीली, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? धोखेबाज। घर में नहीं है। कहाँ है? मुझे क्या मालूम, कर्जदार हो? हाँ, कर्ज वापस लेना है। अच्छा, रुको अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी तुम्हारा हिसाब चुकाता हूँ। जनाब, मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इस धोखेबाज वकीली से काम है। तो फिर तुमने क्यों मेरी बहन से ऐसे बुरी तरह बात की? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो वकीली वगैरह के बारे में कह रहा था। वकीली वगैरह का क्या मतलब है? मतलब ये कि देखो, किसी से कहना नहीं, मैं अहमक हूँ। अगली दफा तमीज से आना। जी अच्छा। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुदाहफ्जी की थी जनाब। अच्छा, फूट लो। कपड़े खराब हो गए। ओह, माफ करना। अपने वालिद साहब को कहाँ दफन किया? भाई मुझे भी बता देते तो मैं भी उनकी कब्र पर एक फातिहा पढ़ लेता। बड़ी बेशर्म हो। हाँ समझा, छुपा दिया है ना लाश। हक है तुमको। अच्छा, अब क्या हुआ? अब जब पता चला कि ये सारे काम इतने आसान नहीं है तो मेरे पास आए हो? तो तुम मेरे अब्बा की लाश चुराने की कोशिश कर रहे थे, कहो तो यहीं तुम्हें तोड़ फोड़ कर रख दूं। हाँ, तुम अभी यहीं हो? अस्सलाम वालेकुम वकीली साहब। अस्सलामुअलैकुम हुक्म करें वकीली साहब, कोई काम हुक्म हो हो तो जरूर बताएं। इजाजत दें, इजाजत दें जी। मैं अंदर जा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ठीक है, आओ देखें तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें मेरे अब्बा की लाश चुराने की हिम्मत कैसे हुई? उनके वकील थे, इसका मतलब ये तो नहीं तुम्हें इन सब मामलात से मतलब ही क्या?
वो तुम्हारा साथी भी बहुत चालाक बन रहा था, ये जलाल। तुम्हें कहाँ से मिल गया? जैसे ही पुलिस के शिकंजे में फंसा पागल बन गया। बड़े चालाक हो वकीली, मुझे यकीन है कि मंसूबा तुम्हारा ही है। बताओ मेरे अब्बा की लाश का क्या किया? पहली बात तो ये कि लाश चोर तुम और तुम्हारे बाप दादा। दूसरी बात, क्या मैं गधा हूं कि लाश चुरा कर यहाँ ले आऊं और छुपा दूं? फेंक रहे हो, मुझे यकीन नहीं है। वो उसकी एक्टिंग का क्या कहोगे कि उसकी सारी एक्टिंग तुम्हारी तरह थी। हाँ, कोई गलत भी नहीं कह रहे हो। हाँ, मैंने उस लड़के को बेवकूफ बनाकर लाश चुराने भेजा और जब फंस गया तो पागलपन का ढोंग रचाया। भाई, ये कोई मंसूबा हुआ? अगर मेरा आदमी होता तो मैं उससे कहता बजाय इसके कि पागलपन का ढोंग करे और उसे लोग पागल खाने भेज दें। पागल खाने का नाम क्या था? रूसबे। हाँ, तो बजाय इसके कि उसे रूसबे पागल खाने भेजते और वो भी पागलों के साथ पागल होकर मेरा भी नाम ले लेता, मैं उससे कहता कि बेहोशी का नाटक करे ताकि ना उसे जेल भेज सकें और ना ही पागल खाने बल्कि किसी आम अस्पताल भेजें। उस वक्त बाजी हमारे हाथ में होती। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने खुद मुझे बताया ही कि वकीली ने लाश चुराने को कहा था। हाँ हाँ, वो मेरा ही आदमी था। हाँ, लेकिन खुद तो पागल बन गया ताकि जेल खाने जाने से बच जाए और मुझे फंसा दिया। और मैं जब फंस गया तो मालूम है क्या होगा। अफसोस लड़के, तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है। वो लड़का मुझे फंसा रहा है। तो फिर किसका काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, तुम्हें तो मालूम है। ये तुम्हारे वालिद साहब जो थे ना, उनके कई चक्कर थे, हजारों ऐसे मामले थे जो अभी तक मुझे नहीं पता चल सके। तुम खुद जानो, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे हक में नहीं है कि वो लड़का वहां रहे, अंदर वहां। ये मैंने क्या कह दिया? मुझसे क्या मतलब? जिस मामले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, उसमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है? ऐसी मौत, बेचारा। तो ये बात है। कितना दर्दनाक हादसा, कितना बुरा हुआ। और ये तो उसकी दादी का वाकया है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि उसकी माँ कैसे मरी। कुछ दिनों पहले वो समझने लगा था कि वो मर गया। मैंने बहुत उससे कहा, जलाल जलाल जलाल, तुम जिंदा हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद अब भी यही समझ रहा है। नहीं, इस बार ये समझ रहा है कि कोई लाश चुरा ली है। किसी मुर्दे की रूह उसे कमात देती है। और उस मुर्दे का नाम भी। खुदाया, उसका नाम क्या था? अशरफ साहब। हाँ, अशरफ साहब। आप जानती हैं अशरफ साहब किसका नाम था? किसका नाम? उसके सौतेले बाप का नाम। निहायत जालिम और बेरहम आदमी था वो अशरफ साहब। वो जलाल को घंटों टॉयलेट में बंद रखे रहता। एक बार तो
एक बार तो 1 महीने तक उसमें बंद रखा। 1 महीने तक। अलबत्ता उसके घर में 2 टॉयलेट थे। अब क्या बताऊं, उस लड़के ने जो जुल्म सहे हैं उनको बयान करने से ज़बान कासिर है। अभी तो मैंने उस जुल्म के बारे में बताया ही नहीं जिसके बारे में उसके सारे बाल तभी सफेद हो गए थे। लेकिन उसके बाल सफेद तो नहीं है। इसी से पता चलता है कि मैंने उसका कितना ख्याल रखा। मेरी वजह से ये मोजिजा हुआ, इस सदी का सबसे बड़ा मोजिजा। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जलाल जबरूती साहब से मिलना आए। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वकील ही हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका जलाल से क्या रिश्ता है? ओह, रिश्ता कितना अजीब लफ्ज है आज की इस मशीनी दुनिया में। कभी बहुत ही पुरमाना और कभी बहुत एहनत आमेज। जलाल के साथ मेरा रिश्ता फूल और चमन का रिश्ता है, आसमान और बादलों का रिश्ता है। मैं वो हूं जिसकी वजह से जलाल आज जिंदा है, जी रहा है और जीता रहेगा। चलें डॉक्टर साहब। लेकिन मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि जी, मैं जलाल जबरूती का वकील हूँ। जलाल जबरूती? जी, ये उसका पूरा नाम है। आपको तो बताया नहीं होगा। आप उसके वकील हैं? जी डॉक्टर साहब, आपको तो बेहतर इस बात का पता होगा कि इस किस्म के लोगों की जिम्मेदारी खास इदारों पर होती है, और चूंकि जलाल एक खास केस है इसलिए मैं उसका फुल टाइम वकील हूँ। आप अपना काम बताएं। मैं जलाल को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है। ओह माय गॉड, मतलब ये कि आप एक कानूनी मुतालबे की मुखालफत कर रहे हैं? मैं किसी चीज की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं वही करूंगा जो उसके लिए बेहतर होगा। उसके माँ बाप भी अगर आ जाए तो मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए और जलाल की सूरत हाल के मद्देनजर उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देता। क्या आपका आखिरी फैसला है? सॉरी, हाँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। उससे मिलने की इजाजत तो देंगे ही ना आप? बुरा दोस्त अच्छा है या अच्छा दुश्मन? कौन अच्छा है? केला अच्छा है या सिगरेट अच्छा है? अरे भाई धीरे 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 बोलो, तुम शोर मत करो, धीरे बोलो। चुप रहो। अरे कुछ इससे तो सीखो, अपने उस्ताद का एहतराम करता है, एक लफ्ज भी नहीं कहता है। अलबत्ता आप लोग भी मुझे माफ़ कीजिएगा, कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा, आज हमारा मौजू ये है कि केला बेहतर है या सिगरेट? अच्छा तो खामोश दोस्त, आप बताएं, केला बेहतर है या सिगरेट? आप, केला बेहतर है या सिगरेट? मैंने पूछा है कि केला बेहतर है या सिगरेट। एक मिनट, मैं पूरी बात बताता हूँ। ये केला है, ये सिगरेट। केला बेहतर है या सिगरेट? इसे खाते हैं और इसे अच्छा बात नहीं करेंगे। ये फलसफी मौजू पे गौर करना छोड़ें इन्हें। हंसो मत। तुम जो इतना हंस रहे हो तो बताओ, केला बेहतर है कि सिगरेट बेहतर है? जिसे आप मुनासिब समझे उस्ताद। शाबाश, ये कितना समझदार लड़का है, शाबाश। आप बताएं, केला बेहतर है या सिगरेट? मिल्क शेक का तो मजा ही दूसरा है। हाँ सही है, मिल्क शेक, इस पर तो कई घंटे की बहस हो सकती है। अब आप बताइए, केला बेहतर है या सिगरेट? बुनियादी अनासर के लिहाज से जदीद साइंस में ये नजरिया कायम किया गया है कि एक केला बराबर है 10 सिगरेट के। 20 लाइट सिगरेट बराबर है 4 अदद हैवी सिगरेट के, और एक सिगरेट। मेरे भाई, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, मुझे यहीं से महसूस हो रहा है। आप एक हफ्ते जम कर आराम करें, है ना? हाँ,
तो फिर नतीजा ये निकला कि सिगरेट बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन केला केला केले की दूसरी बात है। केला, केला केला की दूसरी केले की दूसरी बात है। केले की केले की दूसरी दूसरी बात बात है। है। केले की दूसरी बात है। केले की दूसरी बात है। दूसरी बात है। केले की 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 दूसरी बात है। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो चलो जल्दी जाओ नीचे जाओ उतरो, चलो जाओ भाई, उतरो जाओ, नीचे, उतरो नीचे, जाओ चलो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जनाब नीचे उतरिए, इन्हें आपसे काम है। मुसम्मी डरो मत, आपसे बात करना चाहते हैं। चलो बैठो यहाँ, बैठो बैठो यहाँ, बैठो बैठो। और कोई हुक्म जनाब? खुदा हाफिज। तुम सचमुच पागल हो। तो तुम मेरा वहम नहीं हो? तो क्या मुझे वहम होना चाहिए था? डॉक्टर साहब कहते हैं कि वहम और हकीकत में ये फर्क है कि वहम को छुआ नहीं जा सकता। अब तुम अगर मुझे मारने की कोशिश नहीं करते तो पता चलता कि तुम भी वहम हो। मजे उड़ा रहे हो यहाँ? यहाँ हाँ। हम बस तुम्हारी कमी है, माफ करना। यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी गोलियां देते हैं कि आदमी आसमानों की सैर करने लगता है। बस तुम्हारी जगह यहाँ पे कमी है इसकी। आओ तुम आ जाओ यहाँ पर, साथ में रहेंगे, बड़ा मजा आएगा सब। देखो, तुम पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं वही हूँ जिसने फोन पर तुमसे बात की थी। मैं अशरफ साहब का वकील हूँ। क्या मतलब? हकीकत भी हो और वहम भी? क्या मतलब? अच्छा तो तुम इस मोबाइल की तरह हो, ये इस मोबाइल की तरह। ये भी अशरफ साहब का मोबाइल है। तो फिर अब एक्टिंग न करो, कबूल कर लो, कबूल करो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें या तुम्हारी तरह की चीज़ें कि जो मेरे वहम में भी हैं और हकीकत में भी, दरअसल वो मुश्तरका तारीफ की हामिल और हकीकत और वहम का इम्तिजाज हैं। तुम हकीकत और वहम का इम्तिजाज हो। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने भी अपने वहम में एक लाश चुरा ली है। उसे किसी महफूज जगह पर ले जाना चाहता हूँ। ओह ओह ओह, तब तो अभी से तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। फोन नहीं, पर फोन परेशान आएंगे। मत हो, मेरे पास फोन नहीं है। बहुत अच्छा, नहीं तो हालत पतली कर देते। एक पागल फोन करता कहता कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, दूसरा पागल फोन करता कहता कि 20 मिलियन दूंगा। लेकिन मुझे बताया गया कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद अपने वहम में फंसा हुआ हूँ जनाब। बस मुझे ये बता दो कि लाश को कहाँ छुपाया है, मैं भी अपने लाश को वहीं लेके जाऊं। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन उल्टे सीधे वहमों से बहुत होशियार रहना। ऐसा तो हूँ। सफर आखिरत भाई बड़ा खराब आदमी है, मुर्दा उसी के बाग में है। किसके बाग में? सफर आखिरत के बाग में। बड़ी खूबसूरत लेकिन भयानक जगह है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वहम ही तो है। अच्छा, ये सफर आखिरत का बाग है कहाँ? एक जगह जो बहुत दूर है। मतलब कहाँ? असल में ये हो सकता है कि मेरे वहम का जोग्राफिया तुम्हारे वहम के जोग्राफिया से मुख्तलिफ हो। कुछ नहीं, तुम्हें भी नहीं मालूम। डॉक्टर कहते हैं कि लोगों के वहम का जोग्राफिया मुकम्मल तौर पर ज़ाती होता है, जो दरअसल बचपने में ऐनी और ज़हनी रविशों से हासिल मालूमाती और ज़ाती तजुर्बात का हासिल होता है। अल्लाह अकबर, देखा ये डॉक्टर भी क्या क्या बातें करता है। अजीब बात। लेकिन मेरा ज़हनी जोग्राफिया तुमसे बहुत नजदीक है। झूठ है, कसम से। यानी तुम भी वही हो? और क्या? तो मैंने अब तक तुम्हें क्यों नहीं देखा? अच्छा चलो ये बताओ कि वो बाग है कहाँ? बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ले जा सकता हूँ।
तुम्हें अपने वहम के जोग्राफिया के गली कूचों की सैर करवा सकता हूँ। चलो मोटरसाइकिल पर बैठो, रात होने वाली है। बैठो, चले भाई। पुलिस वाले अब हेलमेट के लिए बहुत परेशान करने लगे हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सर जरा नीचे रख के बैठो, वहाँ जान पहचान वाले हैं मेरे। लेकिन मेरे ख्याल में पीछे ना बैठो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना हवा से तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। ठीक है। माफ करना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। असल में मैं सुबह सुबह पढ़ाता हूँ ना। 7 बरसों से एक मसले में फंसा हुआ हूँ। मामला यह है कि केला बेहतर है या सिगरेट। हंसो मत। अक्लमंद आदमी, ये हमारी ज़हनी तफरी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एड्रेस। हाँ, एड्रेस। एड्रेस। हाँ, एड्रेस। हाँ, मोटरसाइकिल पे तुम खूब बैठते हो। अच्छा देखो, सबसे पहले इसे भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। सबसे पहले उस सड़क पे जाओगे जो बहुत चौड़ी है। अच्छा, इस चौड़ी सड़क का क्या नाम है? चौड़ी सड़क? मेरे भाई, मैं जानता हूँ चौड़ी सड़क है, लेकिन इस सड़क का नाम क्या है? मैं बता तो रहा हूँ, चौड़ी सड़क। ठीक है, सड़क चौड़ी है, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा ही ना। नहीं, चौड़ी है, लेकिन ये नाम लिखा नहीं है। असल में लोग गलत पढ़ते थे, कुछ लोग चौड़ी पढ़ते थे, कुछ दूसरे चूड़ी पढ़ते थे। ये सड़क इतनी चौड़ी है कि आप चाहे जितना चौड़ा दस्तरखान बिछाएं वो छोटा पड़ जाएगा। बहुत चौड़ी सड़क है। अच्छा, फिर वकीली साहब, अब जलाल साहब के सोने का वक्त है। हम पेंटिंग बना रहे थे। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। तुम्हें तो बाद में बताऊंगा। लेकिन असल बात यह कि हम पेंटिंग नहीं बना रहे थे। इन्हें एड्रेस चाहिए था, लेकिन मैंने दिया नहीं। अलबत्ता इसकी वजह भी यह है कि आपने बताया था कि हर आदमी का वहम उसकी ज़ाती चीज़ होती है, दूसरों को उसके बारे में तफसीलात नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, लेकिन मजा आया बहुत। हाँ, मजा आया। अब उठो, सोने का टाइम हो रहा है। जी हाँ, अब आप उठे, नवा खाया, अच्छा सो ठीक है, जाएं। उठ रहा हूँ। शाबाश। अच्छा, आज रात सबकी दवाएं मेरी तरफ से। आप लोग किसी से दवा के पैसे मत लीजिएगा डॉक्टर साहब, ठीक है? ठीक है। अच्छा ठीक है, चलें। जी। मोहतरमा, आप भी बराए करम ख्याल रखें। मैंने लड़कों के नंबरों की लिस्ट भेज दी है। 1-2 लड़के फेल भी हो गए हैं, क्योंकि सचमुच वो उनको पता ही नहीं है कि सिगरेट बेहतर है या केला।